अच्छा लगता है जब 21वीं सदी में भारत की जनता इतिहास पर चर्चा करना पसंद करती है, अपने भारतीय इतिहास पर खुलकर चर्चा करती है। मगर बुरा तब लगता है जब इसी भारत से खुद को सेक्युलर बताने वाली कुछ विपक्षी हस्तियां भारत के इतिहास के साथ छेड़खानी कर उसे आपके सामने रखते हैं ताकि प्रोपेगेंडा चलाया जा सके। यही सब आजकल हो रहा है। पहले औरंगजेब, अब राणा सांगा। दरअसल कुछ दिनों पहले ही राज्यसभा में समाजवादी पार्टी नेता रामजी लाल सुमन ने राणा सांगा को गद्दार बताते हुए बयान दिया था। बाबर को इब्राहिम लोदी को हराने के लिए राणा सांगा लाया था, तो मुसलमान तो बाबर की औलाद हैं और तुम गद्दार राणा सांगा की औलाद हो। ये हिंदुस्तान में तय हो जाना चाहिए। समाजवादी पार्टी नेता का कहना है कि गद्दार राणा सांगा ने बाबर को भारत आमंत्रित किया था, जिसका अखिलेश यादव ने भी समर्थन किया। ऐसे में आज हम अपने वीडियो में इसी बयान का फैक्ट चेक करते हैं कि क्या वाकई में राणा सांगा ने बाबर को भारत आमंत्रित किया था या ये झूठ है जिसे समाजवादी पार्टी अपना प्रोपेगेंडा सेट करने के लिए फैलाना चाहती है। अब इस विषय पर हमने जब रिसर्च करनी चाहिए तो हमें वरिष्ठ राजनीतिक चिंतक दिलीप मंडल का एक एक्स पोस्ट मिलता है, जिसमें वे ये स्पष्ट करते हैं कि उन्होंने बाबरनामा के तमाम एडिशन चेक किए, उज्बेकिस्तान में लिखी बाबर की जीवनी भी पढ़ डाली, मगर ये कहीं नहीं लिखा है कि राणा सांगा ने बाबर को भारत आक्रमण के लिए बुलाया था। उन्होंने लिखा कि सिर्फ एक जगह जिक्र है कि जिसमें बाबर लिखता है कि राणा का एलची माने दूत आया था, मगर यहाँ किसी संधि या प्रस्ताव का जिक्र नहीं है। इतिहास में राणा सांगा का जिक्र इसके अलावा सिर्फ युद्धों में आया है। तो इससे ये तो स्पष्ट है कि बाबर और सांगा कभी साथ नहीं आए थे। इसके बाद दिलीप मंडल ये भी बताते हैं कि कांग्रेस के समय बने दूरदर्शन के सीरियल भारत एक खोज ने फर्जी कहानी को जन जन तक पहुंचा दिया। जी हाँ दोस्तों, कांग्रेस सरकार के वक्त चलने वाला दूरदर्शन केवल कांग्रेस के इशारों पर चला करता था। उस वक्त भारत एक खोज सीरियल आया करता था, जिसका 21वां एपिसोड राणा सांगा, इब्राहिम लोदी और बाबर पर ही आधारित था, जिसमें वही बना बनाया इतिहास दर्शाया गया था, वही काल्पनिक कहानी जिसे वामपंथी इतिहासकारों ने खुद लिख डाली। वैसे वरिष्ठ राजनीतिक चिंतक दिलीप मंडल अपने पोस्ट में आगे लिखते हैं कि बाबरनामा में लिखा है कि बाबर ने खनवा के युद्ध को मजहबी लड़ाई के तौर पर लिया। युद्ध से पहले नमाज पढ़ी गई और बाबरनामा में इसे जिहाद कहा गया है। स्क्रीन पर नजर आ रहे बाबरनामा के इस इतिहास के पन्ने को देखिए, जहां जिहाद इस्लाम चीख चीख कर बोल रहा है। मगर सभी बाबर प्रेमी असल में बाबर के जिहादी इस्लाम पर हमेशा ही पर्दा डालते आए हैं। ये सभी बाबर प्रेमी खुद को सेक्युलर बताने वाले और हमारे वामपंथी इतिहासकार समझाते हैं कि बाबर को किसी भी और सामान्य राजा की तरह देखा जाए। मगर वामपंथी इतिहासकारों को ये समझने की जरूरत है कि बाबर राणा सांगा के शौर्य से बेहद ही परेशान रहा करता था। जी हाँ, बाबर लिखता है, शाह मंसूर बिरलास किस्मती और बयाना से लौटे, सबने हिंदुओं की जमा मर्दी की और बेरहमी से मार करने में उनकी खुले हाथों से बढ़ाई की। पता नहीं वे आप डर गए थे या दूसरों को डरा रहे थे। इसके अलावा 933 हिजरी की घटनाओं में बाबर ने लिखा है कि राणा सांगा ने उससे कुंडार छीन लिया और बयाना के पड़ोस तक आ गया। यानी देखा जाए तो राणा सांगा बाबर से लगातार लड़ते रहे, कभी खुद हारे तो कभी बाबर को हराते गए, मगर बिना रुके आखिरी सांस तक लड़ते रहे। इस मुद्दे पर मेरे साथी पत्रकार अभिषेक ने भी अपने वीडियो के माध्यम से राणा सांगा और समाजवादियों के प्रोपेगेंडा का खुलासा किया था। ये वीडियो देखिए। मैं दोस्तों आपको संक्षिप्त में इस इतिहास को बताता हूँ। राणा सांगा वर्ष 1508 में मेवाड़ के शासक बने थे। उनकी महानता का अंदाजा इससे लगाइए कि उन्होंने अपने जीवन काल में 100 से अधिक लड़ाइयाँ लड़ी थी, लेकिन खानवा के अलावा किसी अन्य युद्ध में उनकी हार नहीं हुई। उनके शरीर पर 80 से अधिक घाव थे। उनकी एक आंख, एक हाथ नहीं था। जहां तक रही बाबर और राणा सांगा की बात, तो राणा सांगा और बाबर का पहली बार आमना सामना 21 फरवरी 1527 को बयाना में हुआ। इसमें बाबर की बुरी हार हुई। हार कर वो आगरा लौट आया। अपनी आत्मकथा बाबरनामा में बाबर ने स्वयं इस युद्ध का वर्णन किया है, लेकिन अब बाबर की औलादें स्वयं इस इतिहास को नकार रही हैं। इतिहास ये है कि पंजाब का गवर्नर दौलत खान और इब्राहिम लोदी का चाचा आलम खान दिल्ली की गद्दी कब्जाना चाहते थे, इसलिए उन्होंने बाबर को भारत आने का न्योता दिया था, न कि राणा सांगा ने भारत को बाबर बुलाया था। ऐसे में समाजवादी पार्टी के बाबर प्रेमियों द्वारा फैलाया गया प्रोपेगेंडा और झूठ दोनों ही ध्वस्त होते हैं। बाकी समाजवादी पार्टियों के लिए बाबर प्रेम निकलना कोई चौंकाने वाली बात नहीं। इफ्तार पार्टियों में इनका दिखना इतना आम है कि हम ऑलरेडी जानते हैं कि इन्हें राणा सांगा गद्दार ही नजर आएंगे।